मैं इस वक्त जम्मू के एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल बिजनेस हब कनक मंडी में खड़ा हूँ। ये कनक मंडी है और कनक मंडी जम्मू के बिजनेस का नर्व सेंटर भी माना जाता है। और कनक मंडी में दुकान बंद होने का मतलब ये है कि या तो कोई आपदा है या कोई परेशानी है जिसके चलते दुकान बंद हुई है, या कारोबारी दुखी हैं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जिसके चलते उन लोगों ने अपनी दुकान बंद की है। यानी कनक मंडी आमतौर पर बंद नहीं रहता है, बल्कि कनक मंडी आपको आम दिनों में खुला हुआ मिलता है। यहाँ का कारोबारी चूंकि पूरे जम्मू संभाग को कैटर करता है, पूरे जम्मू संभाग में यहाँ से माल जाता है, यहाँ से सामान जाता है, तो इसलिए कनक मंडी बहुत कम बंद रहता है। यहाँ पर दुकान बहुत कम बंद होती है। लेकिन कनक मंडी 22 सितंबर 2021 को मुकम्मल तौर पर कनक मंडी में बंद है। हालांकि कल रात को फेसबुक के ऊपर कुछ र्यूमर्स उड़े थे कि कनक मंडी के कारोबारियों ने कहा है वो कल जम्मू बंद में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन आज जब सुबह हम आए तो हमने देखा कि कनक मंडी मुकम्मल तौर पे बंद है। ऑटो दुकानों के बाहर ज़रूर लगे हैं, लेकिन ऑटो सिर्फ लगे हैं, कारोबार कोई नहीं चल रहा है। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आज के दिन बंद का आह्वान किया था और लगभग सभी ट्रेडर्स फेडरेशंस ने, सभी बिजनेस हाउसेस ने, सभी यूनियनों ने और सभी सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, सभी संगठनों ने इस जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बंद को समर्थन भी दिया। कारोबारी सब एक तरफ हैं और कारोबारियों में गुस्सा है, नाराजगी है, उसकी निशानदही जो है ये कनक मंडी का बंद कर रहा है। कनक मंडी के कारोबारियों को लेकर एक समय में ये भी माना जाता था कि कनक मंडी का ये जो कारोबारी है ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा समर्थक है। ये बात प्रचलित थी और लोगों के बीच में भी ये बात थी कि कनक मंडी का कारोबारी, और इसमें मेजॉरिटी उन कारोबारियों की है जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। और ये जम्मू ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। और जम्मू ईस्ट हो, जम्मू वेस्ट हो, जम्मू ईस्ट को तो भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं बल्कि सदियों से गढ़ कहा जाता रहा है। जनसंघ के वक्त से लेकर आज तक भाजपा एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां बीजेपी काम करती या न करती वोट तब भी पड़ता था, वो जम्मू ईस्ट का ये क्षेत्र है। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कनक मंडी के इस बंद का क्या मतलब है। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलायंस के 100 रिटेल की दुकानें खुलने जा रही हैं, इस अफवाह के ऊपर जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बंद का जब आह्वान किया तो सबको लगा शायद इसी बात पर बंद बुलाया गया है। लेकिन जब हैंडआउट इशू किया जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, तो उस हैंडआउट में शराब के कारोबारियों की बात भी थी, माइनिंग का मामला भी था, और उसके अलावा अन्य जितने भी मामले जम्मू संभाग के कारोबारियों से जुड़े हुए हैं उन सभी मामलों को उसमें हाईलाइट किया गया था। इन सभी मामलों को लेकर हम लोग आहत हैं और हम लोगों ने सरकार के समक्ष अपनी बात रखने की बड़ी बार कोशिश की, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने की कोशिश की, मुख्य सचिव से मिलने की कोशिश की, ताकि उन तक अपनी हम बात पहुंचाते, उनको कारोबारियों की रिजर्वेशंस, कारोबारियों की परेशानियां बताते। लेकिन ना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हो पाई और ना ही मुख्य सचिव से मुलाकात हो पाई। नतीजा ये निकला, एक लंबा समय इंतजार करने के बाद ये जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने कहा कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था, ऑप्शन केवल एक मात्र था कि हमने जम्मू में कारोबारियों ने तय किया कि हम एक दिन अपना नुकसान करवाएंगे, एक दिन अपने कारोबार का नुकसान करवाएंगे, लेकिन अपने गुस्से का इजहार करने के लिए हम लोग जम्मू को एक दिन के लिए बंद करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आपको ये दिखाया है कि सांबा, कठुआ, उधमपुर, अन्य कई और जिलों में भी कारोबारी ये कहते हैं कि जो मांगे हैं वो जेन्युइन हैं, वो जस्टिफाइड है, हम मांगों के साथ हैं। लेकिन क्या उन इलाकों में बंद हुआ है ये आज दिन में पता चलेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वो लोग भी मिलेंगे जो अलग अलग दुकानों के ऊपर काम करते हैं या दुकानों से माल ढोने का काम करते हैं, वो लोग भी आज इस वक्त आपको दुकानों के बाहर मिलेंगे। कुछ कारोबारी यहाँ पर थे, लेकिन माइक देखते ही कारोबारी जो है वो दाएं बाएं हो गए। तो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने के इस बंद को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू का भी समर्थन है। कल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट M.K. भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता की और उसमें उन्होंने कहा कि वो जम्मू बंद का समर्थन करते हैं। जम्मू बंद का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP,
जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, एकजुट जम्मू, डोगरा स्वाभिमान संगठन, इन तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ में यूं कहिए कि सारे का सारा विपक्ष जो है वो इस समय जम्मू बंद में जम्मू के कारोबारियों के साथ है। कल हमारी भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना से बात हुई। उन्होंने कहा कि उनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात हुई। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को कारोबारियों की परेशानियां बताई। उसके जवाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, जहां तक रिलायंस के रिटेल की दुकानों के खुलने का ताल्लुक है, मेरे पास उसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि अगर कोई कारोबारी बाहर से जम्मू आता है, हमने नहीं बुलाया, हमारे बुलावे पर वो लोग नहीं आए, वो जम्मू अगर आए हैं, लोगों ने उनको अगर अपनी दुकानें दी हैं किराए के ऊपर, तो उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। शाम गए रिलायंस के प्रवक्ता ने एक हैंडआउट के जरिए ये बात सबको बताई कि रिलायंस जम्मू संभाग में 100 स्टोर खोलने वाली जो बात है वो असत्य है, उसमें कोई सत्य नहीं है। हकीकत ये है कि हम कुछ स्टोर और कुछ पॉइंट्स हम लोग खोलने जा रहे हैं, यानी वो पॉइंट्स है जिन पॉइंट से सामान उठाया जाएगा। कुछ पॉइंट्स हम लोग खोलने जा रहे हैं, लेकिन कोई ये कहे कि 100 रिलायंस के स्टोर जम्मू 15 लाख की आबादी वाले जम्मू शहर में खुलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने साफ ये किया कि मामला सिर्फ रिलायंस के स्टोर्स के खुलने का नहीं है, मामला सिर्फ रिलायंस तक महदूद नहीं है कि एक बड़ा ग्रुप जो है वो जम्मू में आ रहा है। रिलायंस के ऑलरेडी रिलायंस डिजिटल, रिलायंस के और कई स्टोर, वॉलमार्ट के अलावा अन्य कई और बड़े बड़े स्टोर हाउसेज जो हैं वो जम्मू आ चुके हैं। जम्मू में उनके बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, वो जम्मू पहुंचे हैं। कारोबारियों ने उसको लेकर कभी भी हंगामा नहीं किया, लेकिन अब हंगामा करने की जरूरत क्यों पड़ी है, तो उन्होंने ये कहा कि इसमें शराब के कारोबारियों का मसला भी है, माइनिंग का मसला भी है, वेयर हाउस का मसला भी, अन्य और कई परेशानियां हैं जो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ और अन्य जो बिजनेस संगठन है जम्मू में, व्यापारी संगठन है, अगर व्यापारी संगठनों के साथ सरकार ने बात की होती, सरकार ने व्यापारियों की बात सुनी हुई होती, तो शायद जम्मू बंद की कॉल देने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हमें अपना कारोबार बंद करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर इतना किया कि हमारे पास बंद करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। सरकार को संपर्क साधना चाहिए था, कारोबारी संगठनों के साथ बात करते रहना चाहिए था, और कारोबारियों की जो रिजर्वेशंस हैं, जो कारोबारियों की परेशानियां हैं, या जो कारोबारियों की रिजर्वेशंस है, उन रिजर्वेशंस को एड्रेस करना चाहिए था, ताकि बंद करने की जम्मू वालों को, जम्मू के कारोबारियों को जरूरत नहीं पड़ती। एक और बात जो जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लोगों ने और इंडस्ट्री से जुड़े हुए बाकी लोगों ने, पूर्व जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष YV शर्मा से हमने कल ये बात कही कि एक अलग अलग समाचार पत्रों में और अलग अलग लेवल्स पर यह भी सुनने को मिल रहा है, कुछ अखबार इस तरीके से, कुछ अंतर्राष्ट्रीय चैनल इस तरीके से, और कुछ नेशनल वेब पोर्टल्स इस तरीके से बात को जम्मू की पहुंचा रहे हैं कि जी 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ, उस फैसले के कारण जो जम्मू में परेशानियां आई हैं, उसकी वजह से जम्मू के कारोबारियों ने बंद बुलाया है। तो पूर्व जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन YV शर्मा का ये कहना था कि 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A को लेकर जो फैसला हुआ, वो जम्मू संभाग के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई थी। उस लड़ाई में जीत 5 अगस्त 2019 को हो चुकी है, वो फैसला खत्म हो चुका है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद भी लोगों को बिजली, पानी, सड़क या जिस तरीके से कारोबारियों को परेशानियां, अगर ये परेशानियां आएंगी तो इसका क्या मतलब है कि कारोबारी सड़क के ऊपर उतरकर हंगामा नहीं करेगा? वो तो करेगा, क्योंकि 5 अगस्त से पहले भी कारोबारी परेशान होते थे तो सड़क पे ही आते थे, 5 अगस्त के बाद कारोबारी परेशान है तो सड़क पे ही आ रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इसको 370 और 35A के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है, उनकी मानसिकता में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ गई है, जिस परेशानी के चलते वो कारोबारियों की परेशानियों को 370 के साथ जोड़कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस समय आप देख सकते हैं ये जम्मू है और कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? विकास गुप्ता। विकास जी, मुझे ये बताइएगा कि जम्मू बंद कारोबारियों ने बुलाया है, ये कितना मुश्किल होता है कारोबारी के लिए अपनी दुकान बंद करना?
बहुत मुश्किल होता है। आपको पहले पता है पीछे कोरोना टाइम गया हुआ है, काफ़ी दुकानें बंद रही है, कुछ कितना नुकसान हुआ है, कितने कारोबार चले गए हैं और आधे से ज़्यादा इस मार्केट में अब ये रेंट पे दे रहे हैं क्योंकि कारोबार को बड़ा नुकसान हुआ है। जो बिग बाजार ये माल खुलने से कारोबार को बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए हड़ताल ये देखो अब क्या बनता है। वैसे एक दिन की हड़ताल ये 370 दफ़ा तोड़ी है, ये उसी का सारा असर नज़र आ रहा है। पहले हमने खुशी मनाई थी, अब सारा असर नज़र आ रहा है। जो कश्मीरी बोलते थे मत तोड़ो, उसका सारा असर हमें दिखाई दे रहा बात है साहब। मुझे बताइए कि जैसे आपने कहा कि रिलायंस के 100 रिटेल की दुकानें खुलेंगी, जब हमने रिलायंस से पूछा तो वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई 100 दुकान तो जम्मू में खोलेंगे नहीं। 15 लाख की आबादी है, 100 दुकानें खोलनी है हमने, तो कैटर किसको करना है? तो ये इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि रिलायंस कह रहा है हम खोलने वाले नहीं है, लेकिन कारोबारी कह रहे हैं वो खोलने वाले हैं? देखो अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अगर एक खुल जाएगी तो 100 भी खुल जाएगी, ऐसा ऐसा हर फिल्म में क्या हो रहा है। जब एक को परमिशन मिल जाएगी तो 100 खुल जाएगी, किसको मना कर सकते हैं? जब पहले ही खुल गई तो फिर किसी को मना कर सकते हैं? मुझे ये बताइएगा, क्या इस बात का आपको दुख है कि सरकार आपसे बात नहीं कर रही है, सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है? अगर सरकार बात सुन रही होती शायद आपको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार क्या कह सकती है, सेंटर से तो कोई बात नहीं है। जो हमारे यहाँ के नेता अरविंद रैना वगैरह वो खुद को नहीं बात कर रहे हैं मीडिया से, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? वो खुद ही कहते हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लोगों की दुकानें प्राइवेट ले रही हैं, इसमें हमारा गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। क्या कह सकते हैं? तो फिर इस मसले का निपटारा कैसे हुआ? आप एक दिन के बंद से क्या मसला? यही है बस यही कि सीसीआई या चैम्बर ने कॉल बंद करने की रखी है, व्यापारी मंडल उनके साथ है। बाकी देखो जब तक चलेगा तो बंद है, जैसे वो बोलेंगे। आपको लगता है कि बंद से मसले हल होंगे? बंद के मसला हल नहीं हो गया। आपको पता है किसान भी काफ़ी देर के बैठे हुए हैं साल से, उनका मसला नहीं हल होगा, हमारा हल मुश्किल होगा। बाकी ये है कि जैसे बोलेंगे चलना पड़ेगा। अच्छा, आज जो बंद की कॉल दी हुई है, आपका ये कहना है कि आपको लगता नहीं कि बंद से कोई मसला हल होगा? बिल्कुल नहीं लगता कोई मसला। बस आज बंद करेंगे, 2-3 दिन और कर देंगे, असर कुछ नहीं होगा। बस एक टेम्परेरी बस जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे। तो आप चाहते हैं कि कारोबारियों की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, सरकार को सुननी चाहिए और उसको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए? देखो सरकार को सुननी तो चाहिए। वैसे देखो अभी तो बीजेपी की सरकार है, हमारी खुद की सरकार है, पर उनको हमारी सुननी चाहिए, पर सुनवाई कुछ नहीं। पक्के वोटर हैं बीजेपी के जम्मू ईस्ट वाले? ये सारा बीजेपी का वोटर है, ये सारा इसे बीजेपी वोटर। ये किराना मंडी है, इनमें से आधी दुकानें रेंट पे चली हुई हैं, आधी सी दुकान किराना मंडी रेंट पे चली हुई है। किसी ने कॉस्मेटिक खोल दिया है, किसी ने कपड़ों का व्यापार खोल दिया हुआ है सारा ना। तो आप बीजेपी से आज नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है, इसमें बीजेपी बिल्कुल नाराज है। काफी लोग बीजेपी का वोट कहते हैं हम देंगे नहीं। अभी देखो जब वोटिंग आएगी तो देखो क्या बनता है। तो आपने, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं जहां खड़ा हूं इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जम्मू ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में बीजेपी ने तब भी चुनाव जीता जब बाकी कहीं पे भी चुनाव नहीं जीता। तो कारोबारी कितना परेशान है उसका अंदाजा आपको थोड़ा बहुत लग गया होगा। साफ तौर पर यह कि बंद इस वक्त 5 मिनट कम 11 है। अब पूरा दिन देखना है कि पूरे दिन में क्या कुछ और घटनाक्रम होता है। लेकिन बड़ी बात यह कि जम्मू का कारोबारी दुखी है, परेशान है। वो कह रहा है कि मुझसे बात की जानी चाहिए। सरकार ने विलंब क्यों किया बात करने में, और बात सरकार ने की क्यों नहीं, इसी को लेकर जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बंद की कॉल दी है। पूरे दिन में क्या कुछ होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे।